नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं बरेली ब्रेकिंग न्यूज। इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचे थे, जहां पर आपको बताएं कि यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था विश्वविद्यालय में, जिसमें उन्होंने शिरकत की है और उसके बाद यहां पर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की है। और उसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कुंभ मेला 2025 के लिए समस्त प्रदेशवासियों को आमंत्रित भी किया है। साथ ही साथ बात करें तो तमाम जो मुद्दे थे उन पर प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हुए हमारे पार्टी के क्षेत्रीय और जिला महानगर के अध्यक्षगण, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि आज मेरा एक दिवसीय दौरा ही नहीं था, आज यहाँ रुकना भी था। लखनऊ एक कार्यक्रम और पूर्व निर्धारित है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए आज रुकने का कार्यक्रम और जो समीक्षा बैठक थी उसको हमने अगली तिथि में करने का निर्णय लिया है। जैसा आप सभी जानते हो, भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती कल 25 दिसंबर को होने जा रही है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती की एक दिन पहले आप सबसे मिल रहा हूं। हमारा भारत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, सफल हो, जो लक्ष्य देश को बहुत पहले अर्जित करने चाहिए थे, वह पूज्य अटल जी की जयंती के अवसर पर, जब वह 100वीं जयंती उनकी है, ऐसे अवसर पर पूज्य अटल जी के स्वप्नों को साकार करने का काम किया जाएगा। दूसरा, वीर बाल दिवस, यह गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास है। आप सभी जानते हो, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह जी, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हो, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को उनको सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं, इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उसमें से 7 सीटें जीती और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए, उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव जीता है, लेकिन वहां हम सरकार नहीं बना पाए, तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, यह सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में
प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की जबरदस्त तैयारी चल रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से बरेली वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को प्रयागराज कुंभ का मेला जो 13 जनवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी तक चलेगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप लोग जरूर आइए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। अब सवाल को तो जी मैंने कहा हताश, निराश, उदास, वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है, तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है, समाजवादी पार्टी चोरी और सीना जोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे यदुवंशियों कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। ये आरएसएस नाराज चल रही है मस्जिद में मंदिर ढूंढने, ये विषय मुझे लगता है सवाल सही नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ पर कमीशन सर्वे के लिए गया था और उस दौरान समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके ही एक विधायक सपा के ही, ये दोनों लोगों की आपस में वर्चस्व की जंग थी कि हम बड़े हैं कि तुम बड़े हो। ये जानते हो इनकी पार्टी में सब गलत लोग होते हैं, आपस में लड़े और आपस में एक दूसरे को मारे मरे और उसमें सरकार ने बहुत तत्परता से कार्रवाई किया, अन्यथा वहाँ बहुत बड़ी घटना हो जाती। लेकिन हमारी सरकार न्यायालय कोई आदेश देगा उसका पालन करेगी, इसको लेकर कोई विवाद नहीं। आप मानते हैं कि आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी भी हैं? आजम खान की तरह ही शफीकुर रहमान जी आप मानते हैं? बिल्कुल शफीकुर रहमान आजम खान मैं काहे को मानने लगा, मैं तो यह मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस कर रही है को लेकर ये समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी होती है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है और समाजवादी पार्टी। तो ये अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चचा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं, इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या क्यों इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी सत्ता बहुत दूर है। राहुल गांधी जो है वो सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, टमाटर और प्याज दे रहे हैं, लहसुन 400 रुपये बता रहे हैं महंगाई के बाद।
ये तो देखिए, ये सबसे बड़ी चीज आप उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा करिए कि अगर पंजाब की पुलिस ऐसे हमलावरों को खोजते हुए यूपी में आई तो यूपी पुलिस के सहयोग से वो तीनों खालिस्तानी आतंकी मारे गए, इसकी प्रशंसा करते क्या 27 में जो विधानसभा का चुनाव रहेगा वो संगठन के तौर पर होगा या ये कौन सा सवाल है? चुनाव होगा, भाजपा लड़ेगी और योगी जी तो हमारे मुख्यमंत्री है, उनकी अगुवाई में तो होगा ही। बरेली में सब्जी की दुकान पे प्याज और लहसुन खरीदने जाते हैं 400 रुपये। अभी जाके हरियाणा में खरीदे और महाराष्ट्र में खरीदे, आगे दिल्ली में चुनाव होने वाला वहाँ आके खरीदे, लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी से उनको कुछ हासिल वाले होने वाला नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु ने बयान दिया है कि कुंभ में जो है अल्पसंख्यकों को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है, जो धर्मगुरु है कोई विवाद नहीं, टीका लगा के कोई विवाद नहीं है। कुछ हमारे जो संत लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, उनके बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि आप सब पत्रकार के रूप में आए, तीर्थयात्री के रूप में आए, कुंभ में आकर के वहाँ देखने के लिए आए, आप सबका स्वागत। क्या है? बरेली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि कुंभ के मेले में कोई भी मुस्लिम दुकान ना लगाए। ये अपील की है उन्होंने, इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का सवाल नहीं। आपको उससे कोई चीज हो गया, हमारे वहाँ तो दुकानों के लिए भीड़ लगी हुई लगाने वालों की, वो क्या अपील कर रहे हैं? वो कि कुंभ मेले में जो भी सही सामान बेचना चाहता है उसका सबका स्वागत। योगी सरकार लगातार आगे चल रही है, अस्पतालों को लेकर कोई शिकायत होगी, जांच होगी, वो तो एक प्रक्रिया है। अच्छा, धन्यवाद। नेता और अधिकारी वीआईपी कल्चर से मोह नहीं छोड़ पा रहे, ये आपको कैसे लगते हैं? ऐसा है जो अधिकारी हैं मल्टी कलर बोर्ड लगाए हुए हैं, प्रदेश सरकार लिखे हुए हैं। नहीं, तो उनकी जांच होगी, जांच में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। धन्यवाद।